Hello students, let's discuss the essay Selected Snow Breeze by Aldous Huxley. Aldous Huxley, his full name is Aldous Leonard Huxley. He was an English writer who spent the later part of his life in USA, and he is famous for his novels and essays on a number of topics. He also published poetry and then stories, film stories. So he was not only a humanist and pacifist, but a writer on spiritual subjects, including those on parapsychology and philosophical mysticism. So he was an intellectual and a leader of modern thought. Now this essay, Selected Snow Breeze, is a fine example of what an essay should be. So the writer has taken an interesting topic and suggested some snow breeze with which most people in the world are affected. Snow breeze, you understand? Snow breeze का मतलब क्या होता है? स्नो ब्रीज का मतलब है कि भाई जैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हेकड़ी मारना, है ना। पंजाबी बोलते हैं तड़ी मारना, है ना। हेकड़ी मारना, जैसे अपन कहते हैं कि भाई हाँ, वो कहता है मेरे पास तो ये भी है ना। ऐसे डिजाइन की ड्रेसेस हैं, है ना? कई तरह की स्नोबरीज होती हैं। अब डिजीज स्नोबरी भी होती है लोगों को, तो लोगों को आपस में मतलब जैसे बड़े बुजुर्गों में और भी जैसे जिसको है तो वो अपनी बड़ी स्नोबिश सा अपने आप को दिखाते हैं या बड़ी पकाए हेकड़ी सी मारते हैं, जिसमें बोलते हैं कि अरे मैंने तो उस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर के पास हफ्ता पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना। उसकी फीस कितनी है, 1000 रुपये है ना। 10 मिनट बात करता है मुश्किल से, ऐसे मतलब कई। तो डॉक्टर की स्नोबरी हो गई, डिजीज स्नोबरी हो गई। अपन बोलते हैं कि भाई हाँ मेरे को तो ये भी बीमारी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, वगैरह वगैरह। ऐसे लिस्ट सुनाने में ही वो अपने आप को बड़ा वो समझते हैं। तरह तरह की स्नोबरीज हैं। कई जगह बूज स्नोबरी होती है। बूज स्नोबरी का मतलब वाइन, वाइन शराब पीने की, है ना। ये भी स्नोबरी है। अभी वो क्या शादी हुई जहाँ पे वाइन ही नहीं दी गई, है ना। तो ऐसे कईयों को कल्चर स्नोबरी होती है। अपन देखते हैं लोगों के घरों में पढ़ाई वढ़ाई का कोई टेस्ट नहीं है ना, कोई आता कुछ, लेकिन उनके ड्राइंग रूम में एक बहुत सुंदर सी बुक्स की अलमीरा जरूर दिखेगी, है ना। कि भी हाँ देखो, दूसरे जने को क्या पता तुम्हें आता है पढ़ना कि नहीं पढ़ना, लेकिन तुम्हारे कमरे में इतनी सुंदर सुंदर, इतनी अच्छी, अच्छे से संभाल के तुमने बुक्स की एक अलमीरा बना रखी है और उसमें अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स रखी हुई। तो दूसरा यूं सोचता है कि देखो इसका कितना बढ़िया टेस्ट है ना। कितना अच्छा इसके शौक है, कितना पढ़ा लिखा है। तो स्नोबरी का मतलब यही होता है कि भाई आप अपने आप को समाज में सुपीरियर दिखाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए आप क्या क्या आडंबर करते हो, क्या क्या किन किन बातों की आप हिकड़ी सी मारते हो, है ना। कईयों को फैशन स्नोबरी होती है कि कोई भी सूट खरीदा, चल भाई 1 महीना नहीं पहनना, उसके बाद नया आ जाएगा उसको फेंक देंगे। वो क्या हो गई, फैशन स्नोबरी। इसी के बीच में आ जाती है मॉडर्निटी स्नोबरी। मॉडर्न मॉडर्न नहीं लगेंगे, है ना, अगर हम वही पुराने कपड़े पाई जाएंगे या अपना एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल रखी जाएंगे। तो मॉडर्निटी स्नोबरी, डिजीज स्नोबरी, कल्चर स्नोबरी, इस तरह से बहुत सारी स्नोबरीज होती हैं। तो इस तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऐसे है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ पर उसने सेलेक्टेड स्नोबरीज कहा। सेलेक्टेड मतलब कुछ पर्टिकुलर स्नोबरीज की बात कर रहा है, सारों की नहीं बात कर रहा है ना। तो ऑल मैन आर स्नो अबाउट समथिंग, सभी जने किसी न किसी बात को लेके तो
स्नोबिश होते ही हैं। अब मैं स्नोब कहूंगी, स्नोबिश होना, स्नोब्स, है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हेकड़ीबाज होना, तड़ीबाज होना। जो आप क्या कहते हैं, हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, हम कहते हैं डिंगे मारना, है ना, दैट इज ऑल्सो स्नोबरी। तो this essay basically doesn't teach any moral principle but familiarizes us with a new subject। इसमें कोई moral principle नहीं दिखाया गया, कोई नैतिकता का कोई संदेश नहीं दिया गया, बस अपने को एक नया सब्जेक्ट दिखाया गया कि ये स्नोबरीज होती हैं, है ना। So this topic is applicable to most people of the world. So it says that whether we like it or not, but most of us do have some kind of snowball. Although we may not be conscious of this snowball, may not be conscious of these snowballs, but it is a snowball. अपने को लगता नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जब आप जैसे ये ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें भी लगेगा हाँ हम भी हैं, है ना, कोई ना कोई बात को लेके हम भी तो डींगे हाँकते ही हैं। So the essay is already I told you entitled as selected snowberries. So selected snowberries have been discussed, है ना, just as I told you disease snowberry, booze snowberry, modernity snowberry, art snowberry, culture snowberry, है ना, and Huxley's style is quite interesting, particularly the way he exposes the weakness of each snowberry, है ना. So you will see towards the end of this essay, he says that a society with plenty of snowberries is like a dog with plenty of fleas. We will discuss it towards the end of this essay. So anyway, the point is that there are all kinds of people and all kinds of snowberries. But there is nothing in the world about which people cannot be snobbish. है ना, everybody suffers from it. All men are snobs about something. One is almost tempted to add, there is nothing about which man cannot feel snobbish, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए आदमी अपनी एकड़ी सी ना दिखाए या डींगे ना हाँके। बट दिस वुड डाउटलेस बी एन एग्जेजरेशन, लेकिन ये अतिशयोक्ति होगा अगर हम कहें कि व्यक्ति हर किसी न किसी बात को लेके स्नोबिश जरूर होता ही होता है, क्योंकि there are certain disfiguring and mortal disease about which there has probably never been any snobbery, है ना। लेकिन कई चीजें हैं जैसे लेप्रोसी है, लेप्रोसी समझ गए, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है, जिसमें बॉडी में जगह जगह पे वो वाइट से स्किन हो जाती है, पैचेस से हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी। तो लेप्रोसी स्नोब्स कोई भी नहीं होंगे, कोई जना इस बात के लिए तो डींगे हाकेगा नहीं, एकड़ी नहीं मारेगा कि भाई मेरे को लेप्रोसी डिजीज है ना। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए व्यक्ति जो है वो स्नोबिश नहीं हो सकता, है ना, ऑफ कोर्स। लेकिन मेजोरिटी ऑन इन जनरल इफ वी से तो वी विल से कि भाई एवरीबॉडी इज स्नोबिश अबाउट समथिंग और द अदर, है ना। देन देयर आर tuberculosis disease snobs, TB, tuberculosis, है ना। There are examples of young men and women who are TB snobs. They think that it would be quite romantic to die of tuberculosis, है ना। तो ये देखो, they feel कि it would be romantic to fade away in the flower of youth like Keats or Man Beckett। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया यंग एज में तो उनको लगता है हम जॉन कीट्स ही बन गए। जॉन कीट्स कौन थे, पोएट है ना, रोमांटिक पोएट थे। तो उनको लगता है कि भी हाँ, तो द पीपल आर स्नोबिश अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। हालांकि एंड स्टेज जो होती है ट्यूबरक्लोसिस की वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, तो बट द पीपल आर snobbish. There are many rich people who seem to think that they suffer from many diseases and they run from one fashionable doctor to another, है ना, to another to seek cure for their imaginary disease। ठीक है, एक डॉक्टर देखो
to go traveling from spa to spa, from doctor to fashionable doctor, in search of cures from problematic diseases, which in so far as they exist at all probably have their source in overeating, है ना. राइटर क्या कह रहा है कि ज्यादातर जो डिजीज होते हैं ओवर ईटिंग की वजह से ही होते हैं, लेकिन पीपल आर स्नोबिश, क्योंकि उनको एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागने में जाने में वो अपनी शान समझते हैं. तो देर आर फैशंस इन स्नोबरीज, there are fashions in snowbreeze also. Old snowbreeze, they become outdated and the new ones take their place. Earlier people used to be snobbish about their families, है ना, but now people are not snobbish about the families. पहले अपने परिवार की, खानदान की बड़ी के लिए बड़े स्नोबिश होते थे, लेकिन अब वो फैमिली स्नोबरी तो है, इट इज ऑन द डिक्लाइन, क्योंकि ज्यादातर क्या हो गया, न्यूक्लियर सेटअप हो गया. हालांकि अब रीसेंट में हम बात करें तो वापस फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो फैशन में आ गया. तो मतलब जो स्नोबरीज हैं दे आल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अर्लियर देयर वाज fashionable snobbery, there was family snobbery, but now the family snobbery is on the decline and culture snobbery is on the increase. Although culture snobbery is resisted by low class people. Then the latest in our times is the booze snobbery, है ना, booze snobbery. Then you will see there is a booze snobbery. So most young men and women also from 15 to 70 are seen drunk at least in their private wines and its fine taste. But such is the influence of these low caste people that the taste for fine wines is being substituted for strong wines and cocktails. Then modernity snobbery is there, है ना. You see, modernity snobbery, though not exclusive to our age, has come to assume an unprecedented importance. So the reasons for this are simple and of strictly economic character. So it is not only new because modernity snobbery existed in the past also. Modernity snobs, they throw old things and buy the latest, and that have been created or invented by the machines. Okay? So these snobs are the best friends of the modern industry producer. The producer produces the latest things that do not last long. तो प्रोड्यूसर जो है, फैक्ट्री प्रोड्यूसर जो वो तो वही चीजें बनाएगा जो ज्यादा लंबे समय तक ना चले, है ना. So the modernity snobbery is fast increasing in our times. Then you will see there is a art snobbery, है ना, and there is a art snobbery. There are art snobs. There are two varieties of art snobbery: the platonic and the unplatonic. A platonic कौन है? Platonic art snobs merely take an interest in an unplatonic art. They merely takes an interest. Platonic art snobs कौन है? जो सिर्फ आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं. और अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोब्स कौन से होते हैं? those those who actually buy art, है ना, जो आर्ट प्रोडक्ट्स को खरीदते भी हैं, है ना. प्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी इज ए ब्रांच ऑफ कल्चर स्नोबरी. तो आर्ट स्नोबरी जो है वो कल्चर स्नोबरी का एक पार्ट है. अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी इज ए मिक्सचर because it is simultaneously a subspecies of culture snobbery and of possession snobbery. Possession snobbery अंडरस्टैंड ना, कि लोगों को एक डींग हाँकते कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में ये भी है, तो मेरे पास ऐसी पेंटिंग भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है ना. तो दैट इज द डिफरेंस कि भी जो प्लेटोनिक आर्ट स्नोब्स हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं, अनप्लेटोनिक जो है वो बाय भी करते हैं. तो अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी जो है
वो किसका पार्ट हो गई? कल्चर स्नोबरी का भी पार्ट हो गई। तो अपन कहते हैं कि भाई कल्चर को भी उसने कैरी किया हुआ है, कल्चर को भी मेंटेन किया हुआ है ना। तो some of these art snobs they happen to be modernity snobs also. तो art snobs हैं वो modernity snobs भी हो सकते हैं, and they claim to be the patrons of modern art. वो ऐसा claim करते हैं कि वो modern art के pattern हैं, without understanding anything about the art. आर्ट के बारे में उनको कोई समझ नहीं है, बस उनको खरीद के अपने पास रखना है और दिखाना है समाज में लोगों को कि भी वो जो है एक कल्चर को को वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ में, या वो उनके पास जो मतलब दे हैव possessed, they maintain their possessions snobbery, है ना. So they just buy the paintings of modern painters. So now then last we will talk about the value of art snobberies, है ना. The value of art snobberies to living artists is considerable. लिविंग आर्टिस्ट के लिए अगर आप एक वैल्यू, अगर आपके पास आर्ट स्नोबिश हो आप, लेकिन लिविंग आर्टिस्ट के लिए हो तो वो फिर भी एक मानी जा सकती है. मोस्ट आर्ट स्नोब्स कलेक्ट ओनली द वर्क्स ऑफ द डेड. लेकिन ज्यादातर जो आर्ट स्नोब्स होते हैं वो जो है डेड राइटर्स के, डेड आर्टिस्ट के वर्क्स को कलेक्ट करते हैं. Then lastly, if we talk that about the value of snowberries in general, है ना. अगर हम snowberries की जनरल में बात करें तो क्या कहेंगे कि भी it all depends upon a person's attitude, है ना. If they think that all activities are good, then all snowberries are good. snowberries की क्या वैल्यू है सोसाइटी में, ये डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड कैसा है ना. अगर आपको लगता है कि भी स्नोबिश होने से आप एक्टिव रहते हो, तो अगर आपको लगता है कि ऑल एक्टिविटीज आर गुड तो ऑल स्नोबरीज आर गुड. क्योंकि स्नोबरी का मतलब हमने बताया ना कि भाई आप डींग हाँक रहे हो या हेकड़ी मार रहे हो, तो अपने आप उस स्नोबरी को मेंटेन करने के लिए एक्टिव रह रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, है ना. वो सब कुछ कर रहे हो जो आपको स्नोबिश बने रहने के लिए जरूरी है, स्नोबिश दिखने के लिए, होने के लिए जरूरी है. तो अगर आपको यूं लगता है कि ऑल एक्टिविटीज आर गुड देन ऑल स्नोबरीज आर गुड, बट इफ दे थिंक दैट ऑल एक्टिविटीज आर बैड देन ऑल स्नोबरीज are not good. So all that depends on our attitude and approval of what is a good activity and what is a bad activity. अगर आपको लगता है ये एक्टिविटी बैड है तो वो स्नोबरी भी बैड है, उस चीज के लिए स्नोबिश होना भी बैड है. और अगर आपको लगता है ये एक्टिविटी अच्छी है तो आपको वो स्नोबरी भी अच्छी है. So Huxley says that snowberries make every person active and working for it. A society that has many snowberries will never be dull because all people are snobbish about one thing or the other, है ना. जिस सोसाइटी में स्नोबरीज है वो सोसाइटी एक्टिव ही रहेगी, ठीक है ना. तो एंड सो ऑल पीपल ought टू बी वर्किंग फॉर देयर पर्टिकुलर स्नोबरीज, क्योंकि सभी लोग अपनी उन पर्टिकुलर स्नोबरीज के लिए एक्टिव रहेंगे, काम कर रहे होंगे, ना. तो so in this way all people ought to be busy and active. Every snowberry demands of its devotees increase unceasing effort, है ना. अनसीजिंग एफर्ट्स, बिना रुके व्यक्ति को एफर्ट्स करते रहना पड़ता है अपने आप को, वो स्नोबिश अपने टेम्परामेंट को, अपने स्नोबिश टेम्परामेंट को मेंटेन करने के लिए, है ना. ए सक्सेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑन द वे ही हैज टू डू, क्योंकि उसके लिए जो कुछ भी उसको करना पड़ता है वो सब होता है, करना पड़ता है ना. So no snowberry is good or bad in itself. It all depends on the personal attitude and liking. कोई भी स्नोबरी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है ना. देखो ये सबके अपने अपने टेस्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल्स विल अप्रूव ऑफ कल्चर स्नोबरी,
even while intensely disliking most individual culture snobs, because it compels the Philistines to pay at least some slight tribute to the things of the mind, so helps to make the world less dangerously unsafe for ideas. A manufacturer of motor cars, on the other hand, will rank the snobbery of possessions above culture snobbery. तो वही है ना, सबकी अपनी अपनी हायरार्की है, अपनी अपनी एक वैल्यूज है. अब जो मोटर कार बना रहा है, बनाने वाला है, उसको कल्चर स्नोबरी इतनी पसंद नहीं होगी, उसको पोजेशन स्नोबरी ज्यादा पसंद होगी, है ना. वो तो यही कहेगा कि हाँ सबके पास गाड़ी होनी चाहिए. He will do his best to persuade people that those who have fewer possessions, particularly possessions on four wheels, वो तो लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करेगा कि भाई हाँ जिनके पास पोजेशन चीजें नहीं हैं तो वो उतने अच्छे नहीं हैं, स्पेशली वो वाली चीजें जो चार पहियों पे चलती हैं, वो चीजें. तो ऐसा ही वो तो दिखाएगा, inferior to those who have more possession. So each hierarchy culminates in its own particular book. तो हर हायरार्की, हर जने की हायरार्की डिफरेंट होती है और वो उसके अकॉर्डिंग चलती है. Now, in the beginning, when we started this essay, there was a statement: a society with plenty of snobberies is like a dog infected with plenty of disease, fleas. तो वहां पर बात का क्या मतलब है कि जिस समाज में बहुत ज्यादा स्नोबरीज हैं, वो सोसाइटी या वो समाज उस डॉग की तरह से है जिसको बहुत सारे पिस्सू काटे हुए हैं और वो चैन से बैठ नहीं पा रहा और वो इधर उधर भागता फिर रहा है. तो ये स्टेटमेंट जो है, इट इज वैलिड इनफ बिकॉज अ सोसाइटी इन विच प्लेंटी ऑफ स्नोबरीज आर देयर, तो दैट इन दैट सोसाइटी पीपल विल बी रेस्टलेस. जिस समाज में बहुत ज्यादा स्नोबरीज हैं तो वो समाज क्या होगा, वो समाज रेस्टलेस होगा. रेस्टलेस का मतलब क्या हो गया, अगर दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है कि लोग इतने एक्टिव होंगे, सब जने लगे रहेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में अपनी उन पर्टिकुलर स्नोबरीज को कीप अप रखने के. समझ में आई बात कि भाई जिस सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्नोबरीज हैं तो वहां पर जो लोग हैं वो एक्टिव होंगे, क्योंकि हर जने ने, हर व्यक्ति ने, जिसने जो जो अपनी स्नोबिश, जिस जिस चीज के लिए वो स्नोबिश है, उन स्नोबरीज को मेंटेन करने के लिए उसको उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में बिजी रहना पड़ेगा ताकि वो अपनी उस स्नोबरी को बनाए रख सके और लोगों को दिखा सके. तो वो समाज जो है, वो सोसाइटी उतनी एक्टिव रहेगी हरदम जैसे कि वो डॉग जिसको बहुत सारे फ्लीज चिपके हुए हैं और वो चैन से बैठ नहीं पा रहा, कभी इधर होता कभी उधर होता रहे. So that thing is there. So the statement is quite valid in the context of this snow breeze. है ना? The society which has plenty of snow breeze. I hope you understand the essay. Thank you.